आप खुदा की ओर केंद्रित हो जाए, देखें उस खुदा को अपने जीवन में और महसूस करें, उसके साथ बातें करें और ये जाने कि वो अभी इसी वक्त हमारे पास मौजूद है। वो हमें देख रहा है, वो जानना चाहता है कि हमारे अंदर इच्छा क्या है इस मैसेज को लेके। वो जानना चाहता है कि जो जीवन उसने हमें दिया है उसके प्रति हमारी इच्छा है क्या। वो जानना चाहता है कहीं हम संसार में फंसे तो नहीं पड़े। आज उसकी जानने की इच्छा है, तो आप उसे बताएं कि प्रभु हम आपके लिए खड़े हुए हैं। आप खुदावन को बताएं कि खुदावन हम आप ही के जीवन की ओर चलना चाहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जब आपने हमें बख्शा कि हम यहाँ पर मौजूद हो सके। खुदावन आपकी ओर देखने के लिए, आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए प्रभु हमारा शरीर खुदावन आपकी भी प्रशंसा करने के लिए मौजूद है। यहाँ पर जब हम यहाँ मौजूद है केवल आपको देखने के लिए लॉर्ड, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह, और दुनिया की वो तमाम बातें हमारे जीवनों से, हमारे दिमाग से दूर हो जाए। हम केवल आप ही के बारे में सोचें, आप ही को निहारे। खुदावन आज जो बादल में है प्रभु हम आपकी ओर ताकते रहे। और खुदावन मैं जानता हूँ, खुदावन मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमसे बात करने जा रहे हैं अपने वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आप हम पर वो रिवलेशन पे रिवलेशन खोलने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो टाइम आ गया प्रभु जी कि हम आपके उस क्रूस की ओर अपने आप को महसूस करने पाए जो आज बादल बन चुका है लॉर्ड। और प्रभु जी हम उस बादल में अपने आप को निहारने पाए, अपने आप को करेक्ट करने पाए। प्रभु जी यदि कोई कमजोरी हमें पाई जाती है खुदावन रहम करे, सहायता करे, हमें तमाम कमजोरियों से बचाए। और खुदावन अपनी आत्मा की अगुवाई में चलने का फजल दे। वो किकनिंग पावर खुदावन जो संदेश के द्वारा आती है हम उसमें अपना जीवन बिताने पाए और केवल आप ही की ओर देखें। खुदावन रहम करे, सहायता करे। हर एक बात में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा पढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए जब कि हम खड़े हैं प्रभु की वर्शिप के लिए गीत गाएंगे। आप जानते हैं जब खुदावन ने मेरी और आपकी सृष्टि करी तो उसके पीछे एक उद्देश्य था, एक पर्पस था मुझे और आपको लेके। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं यहाँ पर मौजूद हर एक चीज का कोई उद्देश्य है। कोई भी अगर चीज बगैर उद्देश्य के यहाँ पड़ी है तो उसके लिए एक शब्द निकलता है कि वो खराब है। हालेलुया हालेलुया। अगर कल को ये बॉक्स काम करना बंद कर दे तो इसका मतलब ये खराब है, इसका उद्देश्य नहीं रहा। वैसे ही मैं और आप है, अगर मैं और आप खुदा के उद्देश्य को करते हुए ना पाए गए तो हम खराब है। सही बात है। हमारे अंदर वो कोई जो कनेक्शन है वो लूज हो गया या टूट गया है। हमें जरूरत है कि कोई रिपेयर करने वाला हमें रिपेयर करे। आमीन। और इस युग में एक रिपेयर करने वाला आया मेरे भाई बहन। हालेलुया हालेलुया। जो उसने अपने संदेशों के द्वारा, अपने उस पेचकस पाने और वो नट बोल्ट के द्वारा मुझे और आपको रिपेयर किया। हालेलुया। ताकि हम फिर एक बार खुदा की उस इच्छा को पूरी कर सकें। आमीन। जब जब आप खराब होते हैं, बिगड़ते हैं, वो संदेश आपको रिपेयर करता है। आपको जरूरत है कि आप उस संदेश के तले आए। हालेलुया हालेलुया। कुछ क्या सफाई नहीं करते क्या आप लोग? देखिए खुदा की चीज है, इसको साफ सुथरा रखें हमेशा। अगर सफाई नहीं हो रही तो इसको कुछ ढक करके रखें, ठीक है। बचने के लिए सृजे गए हम। आमीन। बचने के लिए सृजे गए हम, आते आपके पास, आते हैं हम, कहते आपकी हम उपासना, साधना, आराधना। बचने के लिए सृजे गए हम, आते आपके पास, आते हैं हम, करते आपकी हम उपासना,
वही खुदावन एकमात्र योग्य है कि हम उसकी वर्शिप करें। और खुदावन ने मुझे और आपको इसलिए चुना ताकि मुझसे और आपसे उसकी वर्शिप आ सके। हालेलुया। उसका मुझे और आपको चुनना उस दुनिया बनाने से पहले अपनी दया के द्वारा ये साबित करता है कि उसने मुझे और आपको दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। जब जरूरत पड़ी वो खुदावन मेरे और आपको आमीन। वो हर एक परिस्थितियों में मुझे बचाने वाला। हालेलुया। हर एक मृत्यु की वादी से जब मैं गुजरता हूँ तो खुदावन मेरे साथ है। चाहे मैं नरक के भट्टे में क्यों ना चले जाऊं, वो प्रभु अपनी वो बर्फ भरी जो सर्दी की जो होती है वो शांति को लेकर के आ जाता है उस ठंड को, क्योंकि वो खुदावन ऐसा महान है मेरे भाई बहन, जिसने मुझे और आपको अपनी दया से चुनी। तो मेरा और आपका एक काम है कि हम उसका भजन करें, उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। ये कहता था कि हम कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन की बातें आपके पास है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि मैं अगर चुना गया हूँ तो केवल इसकी वर्शिप करनी है। हालेलुया। उसके मन में कोई द्वेष नहीं था यीशु मसीह को लेकर, वो निश्चिंत था। वैसे आज मैं और आप निश्चिंत हो जाए कि जो कुछ है वो यही है। हालेलुया। इससे बाहर सब कुछ खराब है, बिगड़ा हुआ है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। क्या सही बात है? प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे और आपको ये दृष्टि दी कि मैं और आप देख सके, मैं और आप सुन सके उस पवित्र आत्मा के शब्द को। इसलिए मुझे और आपको आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए जबकि हम खड़े हैं अपने अपने बाइबल निकाले मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 36 वचन से पढ़ रहे हैं हम, 36 वचन से, 26 से 36। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो।
फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने जाकर आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, रहम करें, सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। इसमें से हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिले जिसमें हम अपनी प्रार्थना ला सकें। स्वयं आप यहाँ पर आइए और इस वचन को हमारे लिए खोलिए। आए तमाम भाई बहनों को आप बहुत बरकत, बहुत आशीष दीजिए, जो आपके साथ प्रार्थना में, उपवास में बने रहे। खुदावन उनके हृदय में जो भी इच्छा है आप उसे पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ जाइए। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज खुदावन ने हमारे भाई राजू को बहुत बड़े एक्सीडेंट से, खतरे से बचाया। जब मैं गया वहाँ पे, मेरे को मालूम है वो रास्ता जो आप लोग जानते हो, कुरूद रोड वाला, जामुन से जो कुरूद रोड के लिए जाता है, उससे उल्टा कॉलेज, उस रास्ते में हमेशा वो एसीसी जामुल की जो है ट्रकें जो है रोड पे आती जाती रहती है। आप क्या बच्चे साथ, तो वहाँ पर अगर हादसा हो रहा है तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन प्रभु ने भाई को बचाया बड़े हादसा से, क्योंकि ऐसा माहौल था कि अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही होती तो आज ये भाई आपके सामने बैठा नहीं होता। लेकिन ये सब करने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे भाई को बचाया और सुरक्षित रखा। और थोड़ी थोड़ी चोट है, माइनर है, वो ठीक हो जाएगी, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना से भाई बच गया। तो ये साबित करता है कि खुदावन जो है मुझे कैसे बचाता है, आपको कैसे बचाता है। हालेलुया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती कि आप बस गए अपन, लेकिन फिर वो खुदावन मुझे और आपको मेरे हाथों को थामता है। हालेलुया। बताता है कि बेटा अभी भी तेरा छुड़ाने वाला, बचाने वाला जीवित है। अभी भी वो गाना या वो वचन पुराना नहीं हुआ है। खुदावन कल, आज और गानों एक समान है। आमीन। बहुत धन्यवाद। अब बारी आती है संदेश की। सीधे से संदेश पे जाऊंगा, समय को ना जाया करते हुए। जैसा कि मैं और आप भली भांति इस अध्याय से अवगत है, जो यहाँ पर लिखा है मत्ती सुसमाचार 26। आप वचन के साथ आप जानते हैं ये टाइम था, और जो कि आज मैं और आप आज 7 अप्रैल के दिन में खड़े हैं। अब मानो ये दिन था जब पहला गुड फ्राइडे हुआ इजराइल, 7 अप्रैल। क्योंकि आप जब मोहरों की किताब पढ़े, वहाँ साफ साफ छठी मोहर में प्रभु बता रहे हैं कि 30 AD 4 अप्रैल का वो दिन था जब मंदिर पर यीशु मसीह खड़े थे और उसके चेले दिखाते थे मंदिर की रचना, तो कहते थे पत्थर पर पत्थर भी नहीं उगेगा। आप वचन के साथ हालेलुया। और वो दिन था 4 अप्रैल का। उसके बाद जो ये 6 अप्रैल की रात थी जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में गए। आमीन। और जैसे ही भोर होता चला जा रहा था, ये भाई साहब आ गए जिसका नाम था, ये रात के अंधेरे में
यहूदा इस्करियोती कि आप इसे पकड़वाए। सही बात है। तमाम घटना जो है अगर देखी जाए तो 6 अप्रैल से चालू होके 7 अप्रैल पे खत्म हो रही है। आमीन। क्या वचन के साथ मेरे भाई बहनों, लेकिन यहाँ पर प्रभु मुझे और आपको कुछ सीख दे रहे हैं जिससे आज मैं और आप प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। जब मेरे सामने ये विषय था कि मैं आज क्या हम सब्जेक्ट ले, तब खुदावन से मैंने मांगा, प्रभु ने मेरे दिमाग में ये वाली बात है। जब मैंने आज की तारीख देखी, क्या ये वही तारीख थी? यीशु मसीह इसी तारीख में एक प्रार्थना कर रहे हैं। ये भोर होते होते एक प्रार्थना आ गई है। हालेलुया हालेलुया। और उसकी प्रार्थना में, वो प्रार्थना किसके लिए कर रहा था? मेरे और आपके लिए। लूका सुसमाचार में वो कहते हैं कि मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं परंतु उनके बाद जो आने वाले हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो प्रार्थना है ये मुझसे और आपसे रिलेट करती है, यानी खुदावन मेरे और आपके लिए पहले से प्रार्थना कर रहे थे। ये वो दिन था जब यीशु मसीह बहुत ज्यादा असमंजस में थे, परेशान थे, एकदम ज्यादा वो क्या बोलते हैं, व्याकुलता में थे। हालेलुया हालेलुया। आप मालूम यीशु मसीह व्याकुलता में है, लेकिन एक युग बदल रहा है वही टाइम पे। जैसे ही वो व्याकुलता से एक अलग दिन में पहुंचेंगे, एक अलग चीज में पहुंचेंगे, जो घटना प्रभु ने पहले से बोल दी वो होगा। जब वो वचन का हिस्सा बनने जाएंगे, एक युग, एक काल बदल रहा होगा उस टाइम पर। हालेलुया हालेलुया। क्या है वचन के साथ? जब कभी खुदा के जन कोई भी ऐसा व्याकुलता में आकर के प्रार्थना किया, एक हलचल हुई उस समय। अब मालूम दानियल ने भी व्याकुलता में आकर के प्रार्थना करी थी। हालेलुया। कितने साल रह रहे थे? 2 साल। तो यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन में, पुनरुत्थान में अब कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए थे उस समय। यहाँ पर जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं, अब 2 दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया हालेलुया। ये शुक्रवार आते आते खुदावन की प्रार्थना कंप्लीट हो रही है। 3 बार वो प्रार्थना में जाते, तीसरी बार देखा और चेलों को कहते हैं आप सोते ही रहो, देखो मेरा पकड़वाने वाला आ गया। के साथ भाई वो खुदावन मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर जाने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। उसने मुझे और आपको देख लिया। पहले वो प्रार्थना करा कि क्या ये प्याला मुझ पर से टल जाएगा? खुदावन हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए। एक अचानक से क्या हुआ? परंतु फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा थी। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वो पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आज मुझे और आपको यही प्रार्थना करनी कि हमारी इच्छा क्या है वो गई बाहर में। सही बात है। आज प्रभु की इच्छा मेरे और आपके जीवन से पूरी हो जाए। एक चीज। दूसरी चीज, वो प्रार्थना अपने लिए नहीं करना, मुझे कुछ मिल जाए। आप के साथ उसे हाँ ये बात बोली कि हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिर करेक्ट किया। मगर प्रभु मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी है। यानी मैं आज अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, मैं अब मांगूंगा जो आपने मुझको दिए हैं उनके लिए। हालेलुया। वो जो मसीह में पाए जाते हैं या पाए जाएंगे, मैं आज उनके लिए मांगूंगा। मेरे और आपकी प्रार्थना आज किन के लिए होनी चाहिए? हमारे अपने भाई बहनों के लिए। हालेलुया हालेलुया। वो चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, आज आपकी प्रार्थना उसे उस दशा से उठा के एक आत्मिक दशा में ले आए। हालेलुया हालेलुया।
क्या आप वचन के साथ? एक ऐसी प्रार्थना जिसने चेलों को आत्मिक बना दिया। सही बात है। कितने दिन घटे होंगे फिर उनको पेंटेकोस्त पर पवित्र आत्मा मिल गया। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं का असर था। वो कार्य चालू हो गया था कि अब समय आ गया कि ये पवित्र आत्मा पाए। आमीन। उसके बाद पतरस ने इनकार किया इस बात के बाद, लेकिन वो भी खुदा के वचन को पूरा कर रहा था। इट मींस अब वो जो भी कुछ करेंगे वहां पर खुदा का वचन पूरा होगा। हालेलुया। और प्रभु ने भी उस बात के लिए उसे 3 बार करेक्ट किया। सही बात है मेरे भाई बहनों, सब कुछ आपके सामने खुला पड़ा है। आइए मैं इसे पढ़े हम और थोड़ा सा आगे बढ़े। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। आमीन। वो चाहता था कि ये लोग मेरे साथ जागे। हालेलुया। वो कह तो रहा है कि यहीं बैठे रहना, लेकिन उसकी इच्छा है कि ये जागे। अगर मैं वहां प्रार्थना करूं तो ये यहां प्रार्थना करे। ये खुदावन की इच्छा है। हालेलुया। आज भी उसकी वही इच्छा है कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो जरूरी है कि मेरे लोग भी प्रार्थना करें। सच है। हालेलुया। वो मेरे साथ जागे, उस बिगनिंग पावर में रहे। तब मैं सोच रहा था, प्रभु सचमुच में ये जो 3 दिन की मीटिंग होने जा रही है, एक रेवलेशन की ही मीटिंग है। खुदावन कह रहा है जागो। जब प्रभु जाग रहे हैं, वो आपसे चाहता है कि आप जागे। जब हम सुबह की मीटिंग करवाएंगे, समझ जाना है ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। ये मुझे किसी मनुष्य की ओर से नहीं मिला, ना ही किसी मनुष्य के द्वारा पहुंचाया गया, परंतु यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा पहुंचा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है मुझसे और आपसे कुछ कि इस गुड फ्राइडे मैं और आप जागे और प्रार्थना करें। हालेलुया। और उसके साथ एक सहभागिता में आए। जो वो चाहता है उसकी इच्छा पूरी हो। वो प्रेयर कर रहा था अपने लोगों के लिए। हालेलुया। वो चाहता था कि ये बचे, इसलिए वो उस प्याले को लेने के लिए तैयार हो। आज आप खुदावन से मांगे, और वो भी यही चाहते थे कि तुम वहां पर प्रार्थना करो। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। क्या आज मौका है मेरे और आपके पास वो प्रार्थना जिसने प्रभु यीशु मसीह की देह को बदल दिया। एक ऐसी प्रार्थना जो एक रैप्चर ले आया। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना के तहत मैं और आप आज यहाँ पर मौजूद हैं। वो एक प्लेस पर आया जिसे कहते हैं गतसमनी। मैं कहूँगा आज जब आप यहाँ प्रार्थना करें, ये प्लेस गतसमनी बन जाए। हालेलुया। पता नहीं क्या खास बात थी गतसमनी में कि वहां देख करके खुदावन रुक गए कि मुझे अब यहाँ प्रार्थना करनी है। अब है वचन के साथ। और वो कौन सी प्रार्थना? एक अंतिम प्रार्थना क्रूसिफिक्शन से पहले। और वो एक बार प्रार्थना में नहीं जा रहा, 3 दफा उसने प्रार्थना करी। हालेलुया। बड़ी अच्छी बात। जब पहली दफा प्रार्थना करने गया और जब प्रार्थना करके वापस आया, चेलों का यही डरते रहना मेरे लिए। जब वापस आया तो उन्हें सोता पाया। आइए पढ़े। यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। आमीन। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आप वचन के साथ
फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। हालेलुया। अब पहली प्रार्थना कंप्लीट करके फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। आमीन। जैसे ही उसकी फर्स्ट प्रेयर एंड हुई और जब प्रभु यीशु मसीह आगे आए, वो देख रहे हैं कि ये लोग सो रहे हैं। हालेलुया। और तब उसने पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? आमीन। थोड़ा देर मेरे साथ तुम जाग नहीं पाए जब मैंने कहा जागो? हालेलुया। उस दिन पता चलेगा कौन कौन जागा, जब खुदावन कह रहा है कि मेरे साथ जागो। आमीन। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। सॉरी, पिए बिना नहीं हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो कि मैं इसे पीऊं। हालेलुया। और तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, सेकंड टाइम। आमीन। फिर सो रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। यानी कौन से शब्दों में? हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यही शब्दों में उन्होंने फिर से प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। अब ऐसा होता है ना, कई बार जैसे कोई सो रहा है, उसको तो एक बार ही बोल दिया, अरे सो रहे तुम सोए पड़े रहे, उठाया उसको, अरे जागो, मैं फिर जा रहा हूँ प्रार्थना करने। फिर गए, जैसी प्रार्थना करने फिर सो गए। फिर आकर के प्रभु ने जगाया, अरे जागो, थोड़ी देर भी मेरे साथ नहीं जग सकते। और जब तीसरी बार आए तो ये थोड़ा सा जाग चुके थे। यानी अब इनके अंदर वो था कि अरे वो अब फिर आएगा, फिर हमें वो हरी घोटी सुनाएगा कि फिर सो रहे हो। इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे आँख मूंद करके जागते रहो। मतलब अपनी पीठ जो है, कहते हैं ना कि थोड़ा सा पीठ सीधा कर लेता हूँ, तो पीठ सीधा करो और थोड़ा सा सोने जैसा करो, सो आराम करो, लेकिन ऐसा मत दिखाओ कि तुम सोए हुए। और जब प्रभु यीशु मसीह फिर तीसरी बार प्रार्थना करके आए और जैसी हलचल सुनी, फटाफट सारे के सारे उठ के खड़े हो गए। तब यीशु कहा, अब सोते रहो भाई, समझ रहे हो, अब सोते रहो, क्योंकि देखो मेरा पकड़वाने वाला आ गया। हालेलुया। देखो वो घड़ी आ गई है, यह वचन पूरा हो। हालेलुया। यानी वो जो पिता के द्वारा बोला गया था वो वचन और मैं एक हो जाए, अब समय आ गया। क्या अब वो घड़ी आ गई है मेरी और आपकी? आमीन। कि जब वो वचन पूरा हो, जो रैप्चर बोला गया, वो एक ऐसी प्रार्थना के द्वारा, क्या कहते हैं, उसके अंदर वो आ रही थी, एक जागृति। अब वो प्रभु तैयार था उस रैप्चर को पूरा करने के लिए, उस देह बदलाव को पूरा करने के लिए। हालेलुया। वो अब तैयार था उस थियोफनी में जाने के लिए। आमीन। एक प्रार्थना के बाद, और प्रार्थना कौन सी? मेरी नहीं, खुदावन आपकी इच्छा पूरी। यानी अगर देह बदलाव और रैप्चर रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा के अनुसार हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं के साथ। यीशु मसीह के प्रार्थना करने का मकसद था क्या? कि वो वचन जो होना है आज वो पूरा हो जाए। यानी मेरी इच्छा नहीं, अब आपकी इच्छा पूरी हो पिता। जब मैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वो रैप्चर रुका रहता है, वो देह बदलाव रुका रहता है, वो अभिषेक पवित्र आत्मा का जो आज आना चाहिए था वो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो रही है, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, पिता की इच्छा पूरी नहीं हो रही है।
जरूरी है कि उस पिता की, उस बादल की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाए, और तब आपके लिए एक देह बदलाव है, तब आपके लिए एक रैप्चर है। हालेलुया। तब आपके लिए पवित्र आत्मा की लियाकत है। वो खुदावन की ओर से वो जो खुदावन का आत्मा मुझे और आपको दिया गया, वो कैसे आएगा? जब मैं और आप अपनी इच्छा में चलना छोड़ दे। सच है। क्या सच है? मेरी नहीं इच्छा परंतु तेरी इच्छा। अपने वचन के साथ में भाई बहनों, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं पर गौर करें आप। अब बोल रहे हैं अब सोते रहो, क्या घड़ी आप पहुंची। तो व्यंगात्मक तरीके से खुदावन ने कहा तो वो शर्मसार हो गए वो लोग। आप है वचन के साथ, मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि अब बिस्तर लगाओ आराम से सो, वो कह रहा है आप सोते रहो, चले जाओ निकलो। सच बात है, सोते रहो। ये अब घड़ी आ गई। बाइबल में यीशु मसीह जब अंत समय को प्रचार कर रहे थे, इसी से 1-2 अध्याय पहले 24 में, तब उन्होंने कई सारी बातें ऐसी बोली और ये चीजें भी बताई कि अब जो जहां है वो वहीं पर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह जब आज मेरे और आपके पास आया फिर एक बार, तो वो कुछ पर्पस से आया। पर्पस ये कि खुदावन मुझे और आपको कहीं पर ले जाना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार बहुत चल लिए इस दुनिया में, बहुत सारे वो काम कर लिए जो करना नहीं था। सही बात है, हमने सारे उल्टे सीधे काम अपने जीवन में किए। बट इस बात को सोच के कि हमें शांति मिलेगी, नबी ने ये वाली बात बोली कि जब लोग सोचते हैं कि अब मैं थोड़ा सा शांति पाऊंगा, मुझे शांति चाहिए, और उस शांति पाने की अवस्था में वो जो है व्यक्ति, वो जाकर के किसी बार में बैठा हुआ है या सिगरेट पी रहा है और सोच रहा है कि इन चीजों से मुझे शांति मिल रही है, लेकिन मैंने बताया वो अपने आप को और ज्यादा नरकी बना रहा है। हालेलुया। वो किसी रेड लाइट एरिया में चला गया, मुझे शांति मिलेगी, मैं परेशान हूँ अपने घर वालों से, अपनी पत्नी से, अपने लोगों से, और मुझे शांति चाहिए। तो कहाँ आ गए? एक रेड लाइट एरिया में। कहाँ आ गए? एक बार में। कहाँ आ गए? सिनेमा हॉल में। चलो, आप मालूम जब विश्वासी जो थे बाइबल में, उनको जब शांति चाहिए तो कहाँ जाते थे? मैं बहुत ज्यादा हताश हो गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, अब मुझे शांति चाहिए। तो क्या करेंगे भाई डैनियल? चलो मैं प्रार्थना में चलता हूँ। आप वचन के साथ, अरे पहले भी तो जाते ही थे, हाँ अभी और जाऊंगा तो मुझे और शांति चाहिए। हालेलुया। क्या वचन के साथ, जब कभी उन्हें शांति चाहिए थी वो गए वचन में, वो गए प्रार्थना में, और जब मुझे और आपको शांति चाहिए हम जाते दुनिया में। ये कौन सी शांति है मेरे भाई बहनों? जो दुनिया आपको दे रही है, बल्कि चाहिए तो ये था कि जब वो खुदावन मुझे और आपको अपनी शांति दे, हालेलुया, तब हमें स्मरण आए कि इस वाले वचन में मुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। इस तरीके से जब मैं खुदावन से प्रार्थना करूंगा या करूंगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी, क्योंकि वो खुदावन जब शांति देता है अपने प्रार्थना के द्वारा देता है, अपने वचन के द्वारा देता है। हालेलुया। याद है बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में जब अमराम जो था, मूसा का जो पापा, वो परेशान था, हताश था, निराश था अपने भाई बहनों को देख करके कि कैसे उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो उस परेशानी वाली अवस्था में वो अपनी पत्नी से ये कहा कि अरे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा बाहर में 1-2 पैक लगाऊंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। नहीं, वो कहता है क्योंकि मैं जब तक मैं आता हूँ तो बच्चे को संभालना
मैं ऊपर जा रहा हूँ प्रार्थना करने। हालेलुया। वो उस हताशा में, निराशा में और लूटी पीटी अवस्था में भी शांति पाने के लिए प्रार्थना में जा रहा है। यानी सब बातें मिलाकर अगर एक पॉइंट निकाला जाए तो अगर शांति है तो प्रार्थना में है, अगर शांति है तो खुदा के वचन में है। इस बार में किसी पब में, किसी सिनेमा हॉल में कोई शांति नहीं है। सच है भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। अगर आप शांति पाने के लिए वहां जा रहे हैं और ज्यादा अपने आप को नरकी बना रहे हैं। सच है, सच है। अगर सच्ची शांति कहीं है तो वो है खुदा के वचन। आज से ये गांठ बांध लेना कि जब कभी मैं परेशान होऊंगा या होऊंगी, जब कभी मैं दुविधा में फंसूंगा या फंसूंगी, उस टाइम पर मुझे करना क्या है? मैं बाइबल खोलूंगी, मैं वचन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। हालेलुया। मैं घुटने पर आऊंगी, खुदावन से प्रार्थना करूंगी। आमेन। आमेन। परिवार में कोई करे या ना करे, मैं करूंगी खुदावन। हालेलुया। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। चीजें अपने मन में ठान लेना। कभी परेशान हो तो होता है ना कि ये वाला दोस्त मेरा मुझे बहुत अच्छे से समझता है, तो मैं उस दोस्त के पास जाऊं, अपनी परेशानी शेयर करूं। मालूम यीशु मसीह से सच्चा और अच्छा दोस्त कोई है ही नहीं। तो पता है, एक दोस्त जब किसी से दोस्ती का वादा करता है वो उसे निभा नहीं पाता। कहीं ना कहीं आकर के अब वो उस काम को नहीं करेगा जो आप चाहते हो, और कहीं ना कहीं वो आपको नेगलेक्ट करने लगेगा। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो वायदा किया उसे पूरा किए बिना नहीं रहे। हालेलुया। मेरा और आपका वायदा झूठा हो जाएगा। मैं भी अगर आपसे करूं कि मैं तुमसे वादा करता हूं, वो झूठ हो जाएगा। लेकिन जो वायदा प्रभु कर रहे हैं, जो वायदा खुदावन ने मुझसे और आपसे किया, उस वायदे के तहत वो मेरे और आपके साथ मौजूद है। हालेलुया। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, बोला उन्होंने। हालेलुया। तो क्या वो आपके साथ है? आप है वचन के साथ, वो आपके साथ है एक सच्चे वायदे के तहत। जब खुदावन मुझसे और आपसे वायदा करते हैं तो सोच के किया। मैं और आप भी खुदावन से कई बार वायदा करते हैं, प्रभु आज से मैं ये नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, आज से मैं ये छोड़ दूंगा, छोड़। लेकिन आगे चल के कुछ दिन बाद टाइम फिक्स हो जाता है, फिर हम अपने उस रास्ते में निकल पड़ते हैं। यानी कहने की बात यह है कि मेरा और आपका वायदा झूठा ही है। लेकिन जब वो खुदावन ने वादा किया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तो क्या पवित्र आत्मा इस युग में मेरे और आपके पास आया ताकि मैं और आप उसे ग्रहण करें? हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना जीवन दूंगा, तो क्या उसने उस वायदे को पूरा किया? उसने मुझे और आपको अपना जीवन दिया। हाँ, मैंने और आपने कई बार उस जीवन को छोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का वायदा खराब हो गया। उसने तो वायदा किया और उस वायदे के तहत उसे पूरा भी किया। आप नहीं लेना चाहते उस वायदे को, मैं नहीं लेना चाहता। सही बात है। जब उसने वायदा किया है वो पूरा भी करता है, और जब पूरा कर रहा है तो मुझे और आपको जरूरत है कि हम उस वायदे को कबूले। हालेलुया। तो बोल में क्या कहिए, नई वाचा में बहाया गया मेरा लहू है। हालेलुया। यानी अब वो आपके साथ उस पुरानी वाचा के तहत नहीं आ रहा, बल्कि एक नई वाचा दे रहा। और नई वाचा में अभिषेक भी नया नया ही होगा, प्रकाशन भी नया नया ही होगा। हालेलुया। जब पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसमें प्रकाशन उत्पत्ति का नहीं बल्कि एक नया प्रकाशन यीशु मसीह का आएगा। जब पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, तो उसमें प्रकाशन मूसा या निर्गमन में जो हो रहा था उस बात के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह का एक नया प्रकाशन निकल करके आएगा। आमेन। इसलिए मुझे और आपको ये जरूरत है कि हम उसकी वाचा में चलने योग्य बने। वो कैसे चलेंगे?
और ना कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो चीजें जो है आपको परेशान करती है। सच है भाई। तो मैंने बताया आज की परेशानी, जब आप परेशान हो, परेशानी से निपटने का एक ही हल है, आप प्रार्थना करें, आप वचन पढ़ें, ऑटोमेटिकली आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कई लोग मुझसे यूँ कहते हैं, मैं कई परिवार के पास गया, प्रचार किया, उन्हें बताया प्रभु की सच्चाई, तो कहते हैं भाई भैया हमें ना वो प्रार्थना करनी नहीं आती। बोला प्रार्थना करनी किसको आती है? प्रार्थना का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से बातें करना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कभी बात करते हैं, हालेलुया, आप एक दूसरे से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रभु से बात करना है। इसी को कहते हैं प्रार्थना। आप वचन के साथ आप दानियल की प्रार्थना उठा के देखिए, वो क्या कर रहा था? प्रभु से बात कर रहा था, और जब बात कर रहा था तो प्रभु भी जवाब देने आ गए। होता है ना कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और जब वो जवाब ना दे तो ये क्या आदमी है, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है। जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं, वो उसका जवाब देता है। हालेलुया, क्या वचन के साथ यूसुफ ने प्रार्थना करी, उसका जवाब मिला। अब्राहम ने प्रार्थना करी, उसका जवाब मिला। अब्राहम ने प्रार्थना करी, उसका जवाब मिला। याकूब ने प्रार्थना करी, उसका जवाब मिला। इसहाक ने प्रार्थना करी, उसका जवाब मिला। हालेलुया। कौन है जो प्रार्थना करता है और उसका जवाब नहीं मिलता? वो जो कहते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, उन्हें जवाब नहीं मिलेगा। प्रार्थना करना कोई एकदम कठिन बात नहीं है। मुझे आता नहीं भाई, वो जो हिंदी के जो उच्चारण है वो तमाम शब्द मैं ला नहीं पाता या ला नहीं पाती, वो एक एक मैसेज को बोल। अरे भैया नॉर्मली बात कर लो प्रभु से। जो क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम चाहते हो प्रभु से, वो तमाम बातें उसके सामने अपना हृदय खोल के रख दो। हालेलुया, हालेलुया। एक पत्नी होती है ना, एक पत्नी और पति के बीच में क्या जो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, वो कि वो अपने पति के सामने अपने आप को, पूरा हृदय को खोल के रख देती है। पति भी वैसे ही। हालेलुया। एक सच्चे पति पत्नी क्या होते हैं? अपनी कुछ अगर अंदर रह रहा है, कुछ बात है जो किसी से नहीं बता सकता, लेकिन वो बताएगा अपनी पत्नी से। आमीन। वो बात जो किसी से नहीं कह सकती, वो कहेगी अपने पति से। हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह है और उसकी कलीसिया है। जब भाई पौलुस ने नहीं कहा पति अपनी पत्नी से वैसा प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से। हालेलुया। तो वो भी मुझसे और आपसे सुनने के लिए बैठेंगे, कब ये मुझसे बात करेंगे, अपना हृदय खोल के रखेंगे। मैं देखता हूँ इनके हृदय में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन ये मुझे बताए तो। हालेलुया। अंदर ही अंदर घुटने से क्या फायदा? प्रभु के सामने बताना पड़ेगा, और जब वो आप उसे बताते हैं तब वो आपके लिए रास्ता खोलता है और आपको जवाब देता है। भाई आमीन। अपने वो क्या बोलते हैं, वो जवाब की जो खूबसूरती है ना उसकी, वो बहुत ही अद्भुत है। जब जवाब मिलने लगता है ना प्रार्थना में, आप एकदम आनंदित होते हैं। आज के बाद कभी बोलना मत कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। प्रार्थना करना मतलब प्रभु से बात करना। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर बात करनी आती है, किसी से भी बात कर सकते हैं, तो आप प्रभु से भी बात कर सकते हैं। हालेलुया। अरे भैया जो बोल नहीं सकते थे, उन्होंने प्रार्थना करी। आमीन। तो कैसे बोलते थे? अपने हृदय से। प्रभु हृदय की बातों को भी सुन लेता है। हाँ, उसके पास एक ऐसा एंटीना है, आप अगर मन में कुछ सोच भी रहे हैं, उसको समझ में आया तो क्या सोच रहा है। शिमोन फरीसी तो क्या सोचता है अपने मन में? याद है आपको? शिमोन फरीसी बोल नहीं रहा था, वो सोच रहा था। हालेलुया। और उसके अंदर की सोच को खुदावन ने वहां पर रिवील कर दिया। जब मैंने वो चैप्टर पढ़ा था, मैं सोचा कि भैया यहीं पे उसको घूमने हो जाना चाहिए था। प्रभु ये तो मैं सोच रहा था और आप कैसे बता दिए?
लेकिन वो अपने घमंड में रहा। सही सही खुदावन ने उसका घमंड चूर चूर भी किया वहां पर। आमेन। आप है वचन के साथ। आमेन वो पापिनी स्त्री जो कहीं दूर से आई, हो सकता कुछ बोलती ना हो, लेकिन उसके हृदय से जो उसकी तड़प है ना, वो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि क्या बताए। उसके हृदय की बात को भी खुदावन ने समझ लिया। तो कहा जा फिर पाप मत कर। इसके पाप जो बहुत थे आज खत्म हो गए। आमेन हालेलुया। आप कुछ बोले भी ना वो समझ जाते। कुएं पर आई सामरी स्त्री, उसने बताया नहीं मेरा कोई पति है। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने समझ लिया कि इसका पति है। तो मनों की बातों को जानने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आप ये यहाँ पर बैठे हुए और आपका सोच विचार कहीं बाहर चल रहा है, वो समझ जाएगा। सच है भाई। मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन वो समझ जाएगा। आमेन आप है वचन के साथ। क्योंकि वो हर एक चीज का ज्ञाता है, हर एक चीज को देने वाला और करने वाला खुदा है। मैंने अपने भी गाना गाया ना, आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को बनाया और मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। सब चीजें बनाने वाला वही है। मुझे और आपको तमाम चीजें देने वाला वही है। वो यहोवा यीरे जो हमें हर एक चीज मुहैया कराता है। क्या जब हम परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे तो अपनी शांति नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। व्याकुलता में आना भी एक आनंद की अनुभूति है। अगर देखा जाए कि कुछ ऐसा घटता है कि जो काबिल तारीफ है। दानियल व्याकुलता में आया, 70 साल का भेद जानना चाहता था, खुदावन ने 70 सप्ताह का भी भेद बता दिया। आप है वचन के साथ। उनका नाम बहुत मुबारक। प्रभु यीशु मसीह व्याकुलता में आए, केवल देह बदलाव ही नहीं, अब रैप्चर भी होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, मुझे और आपको आज क्या करना, इसी व्याकुलता में खुदावन से प्रार्थना करें और एक सच्चे दिल की प्रार्थना को खुदावन सुनने के लिए बैठा है। तो आप अपना दिल खोल के रखें। चेलों को बोला कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन वो सोए। आमेन। मैं कहूँगा आज आप यहाँ खुदा को बताया कि प्रभु मैं आपके लिए जागना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जागना चाहती हूँ। हालेलुया। तो मुझे देख करके आप निराश नहीं होंगे। आमेन। आज खुदावन को ये दिलासा दे, उसके मन को शांत करे। अपने वचन के साथ प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं और उस खुदावन से वो जो दुआ आज मुझे और आपको खुदावन ने दी है, उसी प्रार्थना को मैं और आप करें। हालेलुया। कोई भी विश्वासी अगर प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना उसके अंदर डालने वाला भी खुदा ही है। मैं और आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। एक कदम भी हमारा चलना मुश्किल है अगर खुदा मेरे और आपके साथ ना हो तो। हालेलुया। आइए हम अपने घुटनों पर आए और अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। कोई भी एक मेरा भाई प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। आप खुदावन, आप यहाँ पर मौजूद हैं खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, हम हमेशा खुदावन चर्च में अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बैठते हैं प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद प्रभु जी कि हमारी इच्छा के अनुसार हमारा रैप्चर नहीं हो पाएगा प्रभु जी, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे जीवनों में आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा जब हमारे जीवन में पूरी होगी प्रभु जी तो रैप्चर आ जाएगा। आज आपने बता दिया खुदावन, एक प्रार्थना करने का तरीका आपने बताया। आपके लिए आपको करोड़ों धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ आए प्रभु जी, ना जाने उनकी इच्छा, उनके हृदय में कौन सी इच्छा को वो लेकर आए प्रभु जी,
मैं चाहता हूँ प्रभु जी वो जो भी इच्छा आपके पास लेकर आए हैं सबको आप साइड कीजिए प्रभु जी, परंतु उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हर गुरुवार को हमें एक शिक्षा देते हैं प्रभु जी। आप कितना प्यार करने वाले खुदा है प्रभु जी। आज आपने कह दिया प्रभु जी कि जब भी चर्च में बैठे तो ये खुदा से बोलो कि हमारे जीवनों में आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं प्रभु जी सभी के जीवनों में आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। हम ऐसा प्रार्थना आपसे करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह का भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मुझे ऐसा महसूस हुआ खुदा जब मैंने उन चीज़ों को देखा कि आज मैं बचूंगा नहीं, लेकिन आपने मुझे बचाया खुदा। आपने कहा कि मेरा बेटा कुछ चीज़ों को लेकर के चल रहा है। शायद मैं उस समय जा रहा था तो कुछ सोचते हुए जा रहा था, मेरा ध्यान उस जगह पर नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गाड़ी को कंट्रोल करने वाला मेरा प्रभु है। वहाँ पर उस गाड़ी को कंट्रोल करने वाले आप थे, क्योंकि मेरे शरीर के हर एक भाग में चोट लग सकता है, लेकिन केवल मेरे पैर में ही चोट लगा। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आप उस यशायाह 43 को खोलकर बता रहे थे कि हे इज़राइल सुन, मैंने जो तुझे रचा है, हे याकूब सुन, जो मैंने तेरी सृष्टि करी है। तुम मत डर, क्योंकि आज के दिन मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे हर एक उन तकलीफों से निकाल लाऊंगा। जब तू पानी में चल नहीं पाएगा तब मैं वहां पर आ जाऊंगा और मैं तुझे उस पानी में चलाऊंगा। जब तू उस आग में जाएगा तो मैं उस आग की लपटों को धीरे कर दूंगा कि वो तुझे जला नहीं पाए। मैं कहूंगा हे पूर्व के लोग जहानो, मेरे लोगों को वहां से जाने दो, क्योंकि वो मेरी ओर मुड़ रहे हैं। हे उत्तर के लोगों, मेरे लोगों को जाने दो, क्योंकि वो मेरी ओर मुड़ रहे हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप हर एक देश से आप कह रहे हैं कि मैंने अपने लोगों को हर एक देश से हर एक जगह से चुना है। मैं उन लोगों से बोलता हूँ कि उन लोगों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। ये दुष्ट आत्माएं, तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अब मेरा समय आ गया है। मैं अपने लोगों के लिए दुआ कर चुका हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे लोगों को जाने दो। मैं अब आ चुका हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि जब मैंने बाइबल खोली तो आपने वो यशायाह 43 आपने मेरे सामने खोल दिया, और जब भाई ने वो मत्ती 26 निकाला खुदावन, तो मुझे वो मिलना दिखाई दे रहा था खुदा कि आप मेरे लिए उस दुआ को लेकर जा रहे हैं। मैं अपने शरीर में तकलीफ महसूस कर रहा था, मैं उस दुआ को नहीं ला पा रहा था। जब आपने मुझसे कहा, खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप वहाँ गए और आप उस दुआ को लेकर आए। आपने मेरे लिए उस तकलीफों को सहा खुदावन। आप कहना चाह रहे थे अपने पिता से कि मेरे बच्चे उन चीजों को सह नहीं सकते, लेकिन मुझे सहना होगा। प्रभु मैं उस यशायाह की 43 की उस भेंट को देख पा रहा था खुदावन कि आप यशायाह के अंदर से बता रहे थे कि अब समय आ गया है कि मैं अपने लोगों के लिए मैं मांगू। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वो समय था कि एक पहला पैर दूसरा पैर अब समाप्त हो। मैं उस तीसरे पैर की दुआ को लाना चाहता हूँ, उस ऐसी प्रार्थना को कि जो मैं अपने लोगों के लिए कर सकूं। मैं अपने लिए नहीं जी रहा था, मैं अपने लोगों के लिए जी रहा था। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वो दुआ थी, इसके बाद आप उन लोगों से कह रहे अब सोते रहो, लेकिन आप उनसे ये कहना चाह रहे थे कि मेरा समय आ गया है। कुछ है जो खड़े होने वाले हैं, जो उस वचन के विरोध में आएंगे और तुमसे वो वचन छीन लिया जाएगा। खुदावन ये वो समय था कि आप उनके सोने के जरिए उन्हें जागरूक कर रहे थे कि देखने की कोशिश करो, यहूदा स्मृति जाग चुका है, वो आज तुम्हारे साथ नहीं है। वो मुझे पकड़वाने के लिए उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड कि आज वो समय आ गया है कि याकूब के वो ब्लड लाइन यहाँ पर दिखाई दे, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप फेलोशिप कर रहे हैं, जिससे आप कुछ कहना चाहते हैं। खुदावन प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वो समय था कि एक नई वाचा आप खोल कर दिखा रहे हैं
कि मेरी नई वाचा में ये मेरा लहू है, जहां पर मैं तुम्हें दूंगा ये दाख मधु, ये मेरा लहू है, ये जो रोटी है ये मेरा मांस है, और मैं इनके जरिए मैं तुम्हें एक नई वाचा लेकर दे रहा हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये 27 अध्याय इसके बाद आने वाला था, खुदावन एक इनकार करना आने वाला था लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक समय आने वाला है कि आप उस पतरस से कहेंगे, क्या तू मेरी भेड़ों को चराना चाहता है? क्या तू मेरी भेड़ों को चराना चाहता है? क्या तू मेरी भेड़ों को चराना चाहता है? ओ खुदावन, ये वो समय था कि पतरस अब रिपेंट करने को तैयार खड़ा है, क्योंकि 3 आवाजें हो चुकी है लॉर्ड। ये तीसरी आवाज में कुछ है जो दिल को छल्ली छल्ली कर देता है। वो उसके अंदर से वो धुआं निकल कर आई और वो कह रहा है, प्रभु आप तो मुझे जानते ही है खुदावन। हाँ प्रभु, मैं उन बच्चों को चढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वो समय है जब आप उसका अभिषेक कर रहे हैं। आप उससे कह रहे हैं कि पेंतिकोस्त का दिन आने वाला है, मेरे लोगों को उस मंदिर में लेकर जा और उन हर एक लोगों को संभाल कर रखना कि जब तक वो ऊपर से वो पवित्र आत्मा ना आ जाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक समय चालू हो रहा था, एक समय पेंतिकोस्त का दिन चालू होने वाला था लॉर्ड आपके जाने के बाद। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लिए एक समय चालू हो रहा है खुदा, कि हम अपने दुआओं में अपने लोगों को याद कर पाए। हम कहे कि हमारी दुआओं से आप बच सकते हैं। हम कहे कि एक बार था एक व्यक्ति जिसने हमारे लिए दुआ करी, आज वो चाहता है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें। वो जो चल नहीं सकते, वो फिर नहीं सकते, वो लंगड़े हैं, वो बहरे हैं, वो अंधे हैं। ये 44 अध्याय में यशायाह कह रहा है, क्योंकि अब समय है इजराइल का दुआ करने का, अपने प्रभु की तारीफ करने का। क्योंकि यशायाह 43 में प्रभु ने तारीफ कर दी, उसने घोषणा कर दी कि मैं अपने लोगों को लेकर आऊंगा। अब बारी है यशायाह 44 में, हो खुदावन कि एक छुड़ाने वाला आ गया। उसके बाद इजराइल कह रहा है कि जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि भाई के जरिए आप एक दुआ लेकर आए कि आज हम अपने लिए दुआ ना करें, हम अपने लोगों के लिए उस तड़प को महसूस कर पाए। जब हम उस फास्टिंग को रख रहे तो हम कुछ महसूस कर पाए कि हमें हमारे अंदर एक दर्द है और हम उस दर्द को अपने प्रभु के सामने प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन एक विषय हमारे बीच में आपने रखा खुदा। प्रभु जी इस भेद के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच में एक भेद आपने रखा है लॉर्ड, जिसे आज ने कहा कि भाई ने कहा कि एक एक भेद है जो आज के दिन भी जो बंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज खुल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन हर एक बातों में धन्यवाद देता हूँ। उन हर एक लोगों को खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी शायद मैं जिन्हें जानता भी ना हूँ उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदावन, क्योंकि वो आखिरी भेड़ इन्हीं किन्हीं दिनों आने वाला है। यानी वो आखिरी पवित्र आत्मा का उंडेला जाना इन्हीं किन्हीं दिनों होने वाला है लॉर्ड। उससे पहले मैं उन भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, और खास करके मैं उनके साथ अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि मैं भी उनके साथ हूँ खुदावन। और प्रभु जी मैं भी उस दुआ का हिस्सा बनने पाऊँ खुदावन। प्रभु जी हम में से हर एक के साथ हूँ। हम इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
संसार के नहीं बनना चाहते हैं मेरे पिता ईश्वर। तो मेरे मसीह इसीलिए कि मेरे खुदा मैं अपने भाई बहनों के लिए आपसे मांगना चाहती हूँ मेरे पिता ईश्वर मसीह। हमारे चर्च में जितने भी भाई बहन हैं हर एक काम पे जाते हैं मेरे पिता ईश्वर। उन सबों के लिए मैं आपसे दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ मेरे पिता ईश्वर मसीह। हमको 15, 16, 17 की छुट्टी मिलने पाए हर एक को मेरे पिता। लेकिन हम जब किसी के नीचे एक नौकरी करते हैं तो मेरे पिता हमें वहाँ से छुट्टी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे पिता ईश्वर। तो हम एक दिन अपने भवन नहीं आते हैं तो मेरे पिता हमें अच्छा नहीं लगता है मेरे पिता। हम चाहते हैं जैसे हम हमेशा आगे भी आने पाए मेरे पिता। आप हमें जैसे नहीं भूलते हैं मेरे पिता, हम भी आपको नहीं भूलना चाहते हैं मेरे राजा। हाँ मेरे राजा, ओ लॉर्ड रहम कीजिए हम पर मेरे पिता यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, हमारे चर्च के बच्चे जो मेरे पिता उनके ऊपर अपना बुद्धि ज्ञान दीजिए मेरे पिता। वो आपके बच्चों को खोल के पढ़ने पाए मेरे पिता यीशु मसीह। जो आपसे दूर है मेरे खुदा वो आपके नजदीक आने पाए मेरे पिता। वो आपको भूलते पर आप उन्हें नहीं भूलते हैं मेरे पिता, क्योंकि आपने अपने बच्चों को जगत की उत्पत्ति से चुन के रखा है मेरे पिता। और बच्चों को आपके पास स्वर्ग में राज है उनका मेरे पिता यीशु मसीह। आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, वो मेरे स्वर्ग में रहते हैं मेरे पिता यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, मैं रहम मांगती हूँ एक एक बच्चे के लिए मेरे पिता। जैसे हमारे बच्चे हमेशा भवन में पाए जाते हैं, हम लेकिन दुआएं करते हैं, वो अपने लिए मांगते हैं मेरे पिता, वैसे आगे भी वो बने रहे मेरे पिता यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, हमारे भाई बहनों पर आप रहम कीजिए मेरे पिता। वो आपकी इस 3 दिन की मीटिंग को अटेंड करने पाए मेरे पिता। तो मेरे राजा किसी के अड़चन अगर आ रही है काम पे मेरे पिता, तो उसे आप खुद मौजूद होकर उसे दूर करें मेरे पिता यीशु मसीह। क्योंकि मेरे पिता हमने जब मैंने आपसे मांगा आपने मुझे दिया है मेरे पिता। केवल मेरे मांगने से पहले आपने मुझे दिया है मेरे पिता यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, खासकर हम मेरे पिता आपके लिए तो जो कर अपने 5 भाई के करते हैं दुआ मेरे खुदा, उन्हें खास एकदम से छुट्टियाँ मिलनी ही चाहिए मेरे पिता, क्योंकि वो खुद यहाँ मौजूद होकर हमें चला रहे हैं मेरे पिता। तो उनके बीच आप है मेरे खुदा यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, हमारी आप मदद करें मेरे पिता। हाँ मेरे राजा, जो भाई बहन यहाँ आए हैं मेरे पिता अपने मनों को लेके मेरे पिता, उनके मनों को आप जांचिए परखिए मेरे पिता। वो मेरे मसीह, क्योंकि आप जब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं मेरे पिता, तो नए आने वालों का कैसे छोड़ेंगे मेरे पिता है। हाँ मेरे राजा, जो कोई अपने मनों में अपनी इच्छा लेके आए उनको आप पूरा कीजिए मेरे पिता यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, मैं रहम मांगती हूँ आपसे एक के लिए। हाँ मेरे राजा, तो मेरे मसीह आपने मेरे पिता हमारे प्रेम मसीह भाई को चंगा किया, ठीक ठाक उन्हें यहाँ वापस ले गए तो हम उसी को धन्यवाद देते हैं। और मेरे पिता हमारे राजीव भाई कितने बड़े एक्सीडेंट से आपने बचाया मेरे पिता, इसलिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। वो भाई हमेशा आपके वचन में बने रहते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे राजा, मेरे पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। आगे भी आप उसके पैर में जो कैंसर लगा
आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन में पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम वो थे पिता जो आदम के अंदर थे पिता, और हमने उस गलती को किया था प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, लेकिन आपने हमारी उस गलती को नहीं देखा पिता, और आप उस मानव बन के आ गए पिता, उस मानव शरीर में आ गए पिता हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हम वो शाऊल थे पिता जो आपकी कलीसिया को सताते थे पिता। हाँ पिता, हम अपने कामों के द्वारा पिता वो काम नहीं कर रहे प्रभु यीशु मसीह जो हमें करने चाहिए पिता। हम वो विचारों को अपने मनों में नहीं ला रहे पिता जो विचार हमें लाने चाहिए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम वो शाऊल थे पिता जो आपको सताते थे पिता अपने कामों के द्वारा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। वो पिता जिस प्रकार आपने पिता उस शाऊल को अंधा किया पिता, वो दुनिया के पर्दे को पिता उनकी आंखों से हटाया पिता, आप वैसे ही आप हमारे साथ करने पाए। हाँ पिता, हम वो थे पिता जब आप प्रार्थना में गए तो हम सो रहे थे पिता, तो आपने हमसे कहा था पिता कि अब तुम सोते रहो प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए प्रभु यीशु मसीह, हम वैसे हम ना रहे पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब आप हमारे इस युग में आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, उस बादल बन के आ चुके हैं पिता, तो हमारा जीवन वैसा ही ना रहने पाए पिता। आज हम जानने पाए प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए दाम चुका दिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अब हम कहने पाए कि हाँ पिता हम आपके साथ जा रहे हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लिए खड़े हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, एक समय आप हमारे लिए खड़े थे पिता, होने पाए पिता, अब हमारा जीवन वैसा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, अपने आप को और अपने एक एक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपो पिता। अगर हमारे जीवनों में अभी कोई कमी घटी पाई जाती है पिता, तो आप उसे दूर कीजिए पिता। हाँ पिता, जैसे हमारे पास्टर भाई बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारे ऐसे कोई भी शब्द नहीं है पिता जो आपको भा सके प्रभु यीशु मसीह। ये आप ही अपने शब्द है पिता जो आप हमें देते हैं, ये आपके वचन है पिता हमारे अंदर पिता जो हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए पिता, हम आपके वचनों को भी पिता सिर्फ पढ़े नहीं पिता, उन पर चलने पाए पिता। जिस प्रकार हमारे नबी ने कहा था कि इसमें बाइबिल को पढ़ता नहीं हूँ, मैं इस बाइबिल को जीता हूँ। हाँ पिता, आज हम भी वही कहने पाए कि हम सिर्फ मसीह को देखते नहीं है, हम मसीह का जीवन जीते हैं। हाँ पिता, आज हम एक दूसरे को ना देखे पिता, एक दूसरों की कमी घटियों को ना देखे, हम अपने आप को देखे पिता कि हम कहाँ पर कमजोर पड़ रहे हैं, और आपसे मांगे पिता कि आप हमारा जीवन हमारे अंदर उठे लिए, क्योंकि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ पिता, जब तक आपकी पवित्र आत्मा ही ना हो पिता, क्योंकि जैसा भाई ने कहा कि आपने जो वायदा किया था आपने वो वायदा पूरा कर दिया है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, हो सकता है कि आज हमारा वादा पिता झूठा निकल जाए, हर एक मनुष्य की बातें झूठी निकल जाए, लेकिन आपका वचन कभी झूठा नहीं होता। आपका वचन पिता सच्चा है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता आपकी बातों के लिए पिता। आपने जो वचन दिया प्रभु यीशु मसीह, हम आपके वचन में खड़े हैं पिता, और जितने भी भाई बहन आए हैं पिता, उनके मनोविचारों को आप जानने वाले पिता हैं पिता, उनकी कमियों घटियों को आप जानने वाले हैं पिता। हाँ पिता, उनका विश्वास का प्रतिफल आप उन्हें देने पाए। हाँ पिता, आपने मुझे भला चंगा किया पिता, उस बीमारी से पिता खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, हो सकता है पिता वो बीमारी पिता मेरी गलती की वजह से हो पिता, मैं नहीं जानता पिता, या हो सकता है पिता ये आपकी महिमा के लिए हो, ये भी मैं नहीं जानता पिता, लेकिन आपने वो भला चंगा किया पिता, उस अस्पताल में भी आपने इस्तेमाल किया पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, वहाँ पर कई लोगों के पास वचन पहुँचा पिता। हाँ पिता, जो आपकी भेड़ होगी पिता वो आपके वचन में आएगी। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। और छोटी सी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु। इस मौके पर जब आपने हमें फजल दिया कि हम आपसे प्रार्थना कर सके, आपने अपने कॉन्टेक्स्ट दिए खुदावन, अपना विषय दिया जिस पर हमने प्रार्थना करनी है। कई बार खुदावन हमने सोच में पड़ जाते हैं कि प्रार्थना आज किस विषय पर करें, क्या बात करें खुदावन से, तो आप हर गुरुवार खुदावन हमें वो विषय देते हैं, हमें वो मौका देते हैं लॉर्ड कि हम आपसे बातें करें, और भी प्रकाशन में होते हुए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड इस अनॉइंटिंग के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए यहाँ पर दिया। सच में खुदावन कैसे वो 3 दफा प्रभु यीशु मसीह आप प्रार्थना करने गए लॉर्ड, वो 3 दफा आपका प्रार्थना करने जाना वो उस 3 आवाज को दर्शाता था, वो ललकार, वो प्रधान दूत का शब्द और तूरी का फूका जाना। प्रभु जी जब तीसरी बार आप आए आपने कहा अब सोते रहो क्योंकि देखो घड़ी आ गई है। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि अब वो समय है कि अब वो जागना सोना सब खत्म हो जाएगा, अब केवल एक रैप्चर है, एक देह बदलाव है, एक पवित्र आत्मा का उंडेला जाना है। मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु। दुआ मांगता हूँ आए मेरे तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हर एक पर आपका रहम हो खुदावन,
हर एक के संग और साथ होइए प्रभु यीशु मसीह। कोई अगर तकलीफ में है, परेशानी में, आप यहोवा शालोम उनके साथ होकर के उन्हें शांति दे प्रभु जी। कोई खुदावन बीमार है, आप यहोवा राफा बन के उन्हें चंगाई दे खुदावन और मदद करे, सहायता करे। कोई भूखा है, आप यहोवा एल शद्दाई बन जाए और उन्हें अपने स्तनधारी खुदा वाले गुण में होते हुए उन्हें आप पोषण करें खुदा। मैं आपसे रहम मांगता प्रभु जी। हम जानते खुदावन कई लोगों के मन में प्रभु जी कई प्रकार की जरूरतें होती है, तो प्रभु मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज भी वो यहोवा ही रहे, कल आज और युगानुग एक समान, हर एक चीज का देने वाला, हर एक चीजों को मुहैया कराने वाला यहाँ मौजूद है। आज भी उन जरूरतों को पूरा कर सकता है। जिसने इसहाक के लिए उस टाइम पर उस मोरिया पहाड़ पर एक मेमने का उपाय किया, वो आज भी खुदावन हमारे लिए एक भलाई का उपाय कर सकता है। जो जरूरत है हमें वो दे सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। कोई अगर खुदावन हारा हुआ महसूस कर रहा है लॉर्ड, तो मैं जानता हूँ आप यहोवा निसी है, जो जय दिलाने वाले खुदा प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपका, आपके उन हरेक गुणों के लिए प्रभु जी, जो एक घटना पर आधारित था, लेकिन वो गुण नहीं, वो जीवन प्रकट करते हैं। खुदावन मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाए। आए मेरे एक एक भाई बहनों को आप बहुत आशीष बहुत बरकत दें, हर एक के संग और साथ होइए प्रभु। कोई भी खुदावन बैक स्लिडन अवस्था में ना हो प्रभु। शैतान बहुत पैर खींचने की कोशिश करता है, प्रभु आप उनके हाथ को थाम ले। जैसे जब पतरस डूबा जाता था प्रभु, उसने आवाज लगाई, उसने गुहार लगाई, हे प्रभु मुझे बचा। और मैं आज आपसे गुहार लगाता हूं, हे प्रभु हमें बचा दुनिया भरे संसार से लौट, ताकि हम एक ऐसी दशा में आ जाए जहाँ पर आप हमें देख करके आनंदित हो। खुदा ने आप गर्व करें कि क्या तूने मेरे दास, क्या तूने मेरी दासी, क्या तूने मेरे बच्चे, क्या मेरे बच्ची को देखा। आपका धन्यवाद देता हूं, आपके नाम की जय हो प्रभु। जो मांगता हूं प्रभु जी हमारे उन यूक्रेनी और रशियन भाई बहनों के लिए जो आज उस वॉर क्राइम में प्रभु जी बहुत सारा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन प्रभु विश्वास करता हूँ कि आप उन लोगों के साथ हैं, जो सच्चे लोग जो आपके विश्वास में बने हुए प्रभु, उनका आसरा आप है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कैसे खुदावन लोग भाग रहे, आसरा ढूंढ रहे प्रभु जी यूक्रेन में, उनके पास जगह नहीं है, लेकिन प्रभु वहाँ पर कुछ लोग हैं जो सच्चे आपके, उन्हें आप आसरा दे रहे हैं प्रभु। वो रशिया में कुछ लोग हैं जो खुदावन उस इकोनॉमिक क्राइसिस का हिस्सा बन रहे हैं लॉर्ड, लेकिन प्रभु उन्हें आप पोषित कर रहे हैं, वो सिक्के वाली मछली आप दे रहे हो। मैं धन्यवाद देता हूँ। वो मांगता हूँ उन सच्चे इजराइलियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह अब उस समय पर आने वाले हैं लॉर्ड, इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे, उनके भी आप साथ होइए प्रभु, अपने अनुग्रह के नीचे बनाए रखें। आपका नाम बहुत मुबारक हो प्रभु, हर एक पर आपका रहम सदा सर्वदा बना रहे। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए वो हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराइयों से कि बादशाही की तरफ हमेशा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।